तो देखिए 6 मंत्रियों के नाम सामने आए हैं और ये 6 मंत्री संभवतः कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। हालांकि कुछ और नाम भी है जिसे लेकर चर्चाएं लगातार चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ देखिए आज योगी कैबिनेट का दूसरी बार विस्तार हो रहा है। एक तरफ जहां कैबिनेट में नए नामों को जगह मिलेगी तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे नाम है जिनकी जिम्मेदारी यहां पर बढ़ा दी जाएगी। आलोक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, देखिए अभी तो हमने चर्चा कर ली कि कैबिनेट में क्या कुछ यहाँ पर जोड़ घटाव या फिर क्या कुछ गणित बिठाया गया है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए नए नाम शामिल हो रहे हैं। लेकिन असीम अरुण की बात कर ले या फिर जेपीएस राठौर की बात कर ले, उन लोगों की जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। लेकिन सिर्फ जातिगत समीकरणों को ध्यान में नहीं रखा गया है। क्षेत्रवार अगर उस लिहाज से अगर बात की जाए, पूजा पाल अगर कैबिनेट में शामिल होती है तो प्रयागराज के जरिए पूर्वांचल के क्षेत्र पर नजर रहेगी। अगर दूसरी तरफ मनोज पांडे अगर कैबिनेट में शामिल होते हैं तो अवध क्षेत्र से वो आते हैं, ऊंचाहार से, तो वहां पर भी नजर है। भूपेन्द्र चौधरी को कैबिनेट में जगह मिल रही है तो पश्चिमांचल क्षेत्र को भी साधने की कोशिश की जा रही है। यानी काफी कुछ है जो कि बीजेपी की ओर से पूरा सब कुछ प्लान किया गया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह का कैबिनेट विस्तार का चेहरा सामने दिखाई पड़ रहा है, जिन लोगों के नाम सामने आ गए हैं, और कुछ और भी ऐसा हो सकता है कि बदलाव या जो कहा जाता है कि कैबिनेट में रिशफल फेरबदल की जो गुंजाइशें समझ में आ रही हैं। सबसे पहले तो ये चुनाव 2027 को सबसे महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए, क्योंकि जो चेहरे भी सामने आए हैं कहीं ना कहीं वो पीडीए को लेकर के, जिसको पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक जो अखिलेश यादव का नारा है, उसमें पिछड़ों को लेकर के विशेष तौर पे गैर यादव पिछड़ों को लेकर के बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। चुनाव में कैसे 2027 में पीडीए के जवाब को दे सकें। दूसरी तरफ बिल्कुल देखना होगा कि क्षेत्र को लेकर के अगर हम पूर्वांचल से लेकर के पश्चिमांचल की बात करते हैं या रणनीति को लेकर के बात करते हैं, चेहरे और उनके प्रभाव को लेकर के बात करते हैं, तो निश्चित तौर पे ये ऐसे चेहरे हैं जो कि सरकार के लिए, पार्टी के लिए और चुनाव के लिए तीनों ही जगहों पे हितकारी होंगे, इनका लाभ मिलेगा। और पूजा पाल का खास तौर पे अगर हम डिस्कस करें फैक्टर को लेकर के, तो एक तरफ अतीक माफिया राज का खात्मा और दूसरी तरफ पूजा पाल के पति के साथ न्याय, और तीसरी तरफ उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था की जो तारीफ की है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पर भी पूजा पाल खड़ी होंगी, वहां अखिलेश यादव के लिए मुश्किल होगा पूजा पाल के सवालों का जवाब देना, एक महिला के सवालों का जवाब देना। तो ये सब रणनीति होती है कि किस तरह से किस चेहरे का क्या लाभ लिया जाए, और वही हमें इस मंत्रिमंडल विस्तार में दिखाई पड़ रहा है। रही बात जेपीएस राठौर की या फिर अगर हम बात करें असीम अरुण के, ये सब युवा चेहरे हैं और लगातार संगठन के कामों को उन्होंने बहुत ही सफलता के साथ पूरा किया। जेपीएस राठौर के क्रेडिट में अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल जाता है, जहां पे वो बहुत ही अगर कहा जाए कि पर्दे के पीछे से लगातार वो वहां पे महीनों टिके रहे और संगठन के जो दायित्व थे उसको निभाते रहे। किस तरह से संरचना या फिर कहा जाए व्यूह रचना जो बनी, उसमें जेपीएस राठौर लगातार शामिल रहे। ऐसे लोग जो कि संगठन को लगातार मजबूत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, न सिर्फ प्रदेश में और अपने विभाग में बल्कि दूसरी जगहों पे जब चुनाव होता है तो बेहतरीन ढंग से काम करते हैं। ऐसे चेहरों को प्रोत्साहित करना या उन्हें कुछ पुरस्कार देना, जरूर ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर वो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं तो उन्हें कैबिनेट का कद बढ़ाया जा सकता है। ऐसी गुंजाइशें यहाँ बताई जा रही हैं। असीम अरुण के लिए भी यही कहा जा रहा है कि समाज कल्याण विभाग को लेकर के उन्होंने साफ सफाई काफ़ी की, पिछले कई सालों से जो अनियमितताएं थी उसको दूर किया, तो ये कुछ पुरस्कार के रूप में मिल सकता है। स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं, वैसे भी विभाग के एकमात्र मंत्री होते हैं, उन्हें कैबिनेट देने में कहीं कोई हर्ज भी नहीं होता है। कद और पद दोनों ही बढ़ जाने से कहीं उत्साह ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये मंत्रिमंडल का जो चेहरा है, जो मंत्रिमंडल के अगर हम गणित को देखें, कहा जाता है कि हर चीज को नफा नुकसान में देखा जाता है। राजनीति भी एक वैसा ही क्षेत्र है जहां नफा नुकसान जरूर देखा जाता है। उन सब को अगर लेकर के हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को कितना नफा हो सकता है नए चेहरों से, कितना नफा हो सकता है नई जिम्मेदारियां बढ़ा देने से, और किस तरीके का फायदा 2027 में हो सकता है, ये कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया है। और मंत्रिमंडल विस्तार जो बहुत अगर कहा जाए लॉन्ग अवेटेड था, बहुत लंबे समय से प्रतीक्षारत था, आखिरकार आज होगा। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए राजनीति में अगर किसी भी नेता या फिर विधायक किसी के भी ओर से अगर कुछ कहा जाता है तो उसका असर आने वाले समय में जरूर उम्मीद जताई जाती है कि देखने को मिल सकता है। लेकिन देखिए एक तरफ इस कैबिनेट के विस्तार को देखा जाए, 6 नाम जो कि सामने आ रहे हैं, 2 महिलाएं हैं, पूजा पाल और कृष्णा पासवान। लेकिन सिर्फ अगर पूजा पाल के संदर्भ में बात की जाए, हमने देखा कि किस तरीके से उनको पार्टी से निकाल दिया गया, समाजवादी पार्टी से।
लेकिन एक तरफ महिला फैक्टर भी है, तो आलोक ये भी समझाइएगा क्या यहाँ पर कोई सिंपैथी फैक्टर भी काम कर सकता है अगर वो कैबिनेट में आती है? क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से वो योगी सरकार की तारीफों की पुल बांध रही थी, विरोधी पार्टियों को वो रास नहीं आया और इस वजह से उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। तो क्या उस खामियाजा का नफा बीजेपी को होगा आने वाले समय में? बिल्कुल, देखिए पूजा पाल का नाम और चेहरा अपने आप में कितना महत्वपूर्ण हो गया है कि जिसने मात्र योगी सरकार की कानून व्यवस्था की तारीफ की, मात्र इस बात को कहा कि उन्हें इस राज्य में योगी सरकार में उनके पति के हत्यारे से जिसे कहा जाए कि उन्हें बदला मिला, इस सरकार ने उनके पति के हत्यारों से बदला लिया। और तीसरी चीज़ है कि किस तरह से अतीक के आतंक को ख़त्म किया गया, इस सरकार में किस तरह से संगठित आतंक को ख़त्म किया गया। अगर ये लाइनें उन्होंने सिर्फ सरकार की तारीफ में किया तो आज उन्हें कैबिनेट में जगह मिलनी तय है, लगभग ये बताया जा रहा है। तो यही बात अगर आप सोचिए कि चुनाव के दौरान महिला होने के साथ साथ, एक पीड़ित होने के साथ साथ और कानून व्यवस्था की वजह से उनके घर में न्याय पहुंच पाया, अगर वो बात खुद मंचों से कहेंगी तो अपने आप में प्रभाव पड़ेगा। बोलने में कोई वो बहुत ही ऐसा नहीं है कि जन प्रभाव वाला या फिर बहुत बड़ा जनाधार है, लेकिन हाँ, प्रयागराज का जो इलाका है या कौशाम्बी से सटा हुआ जो उनकी विधानसभा है, उसको लेकर के अगर बात करते हैं तो वहाँ न सिर्फ जात बिरादरी उनकी मजबूत है, वहाँ पे एक बड़ी संख्या में है, बल्कि कहा जाता है कि महिला जब बोलती है या महिला अपने पीड़ा को बताती है तो प्रभाव तो होता ही है, सहानुभूति मिलती है। और सहानुभूति का ही वजह है कि आज हम मंत्रिमंडल में उनके नाम को डिस्कस कर रहे हैं, उनके नाम के प्रबल होने की दावेदारी है, ये वही नतीजा है। और इसलिए चुनाव में भी इस तरह की बात, जैसे ही ये एक तौर पे काउंटर है कि अखिलेश यादव अगर कानून व्यवस्था को लेकर के जीरो बताते हैं तो जीरो टॉलरेंस को लेकर के कैसे पूजा पाले तारीफ कर सकती है कि सरकार ने क्या किया, सरकार के कानून व्यवस्था का रंग रुतबा कितना आगे बढ़ कर के बोल रहा है। और यही वजह है कि पूजा पाल के मंत्रिमंडल में शामिल होना। और दूसरी बात यह है कि चाहे वो विधायक ही हो, चाहे वो सामान्य कार्यकर्ता ही हो, अगर चेहरे से सहानुभूति मिलती है, उनके बोलने से सहानुभूति मिलती है, तो ये सब चेहरे चुनाव में, राजनीति में उनका पूरा लाभ उठाया जाता है, जनता के साथ और जनता के सामने उनको रखा जाता है। जो सरकार के कामों को सही ढंग से बता सकते हैं, उसके पुख्ता प्रमाण के साथ बता सकते हैं, और ऐसे बातों पे ईमानदारी भी कहीं ना कहीं जनता को झलकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी अपडेट के लिए। तो देखिए, आज योगी कैबिनेट का दूसरी बार विस्तार हो रहा है। हालांकि ये जो कार्यक्रम है वो दोपहर बाद के लिए प्रस्तावित है। कल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात भी की थी। 6 नाम है जो कि कैबिनेट के लिस्ट में लगातार आगे चल रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि जब कैबिनेट का विस्तार यहां पर होता है तो क्या यही 6 नाम कैबिनेट में शामिल होते हैं या फिर यहां पर कुछ जोड़ घटाव देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल 6 नए मंत्रियों को कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है। अलग अलग जाति समीकरणों का भी यहां पर ख्याल रखा गया है और उसके जरिए बीजेपी अब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जमीनी स्तर पर भी नजर आएगी। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।